अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू करंट एनएन। मैं हूं सुंदस नसीम। अब तक की सबसे बड़ी खबर जो सर्कुलेट कर रही है पूरी दुनिया में इज़ दैट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज़ डेड। बाय नाउ सब जानते हैं कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड की डेथ जो है वो इस टाइम सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बनी हुई है और उससे रिलेटेड जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी, पूरी दुनिया पे उसके असरात क्या होंगे, लोग इस क्वेश्चन को जो है वो बार बार डिबेट कर रहे हैं। अब तक जो है वो किंग चार्ल्स की कोरोनेशन भी हो चुकी है एंड चार्ल्स द थर्ड हैज़ बिन इलेक्टेड एज द फ्यूचर किंग ऑफ ब्रिटेन। ऑलराइट, सो उसमें जो है इकोनॉमिक रिपरकशंस क्या होंगे, इकोनॉमिक उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या होंगी, वो उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गौर ख़ौस किया जा रहा है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिबेट हो रही है इकोनॉमिक फोरम्स पे वर्ल्ड वाइड। ऑलराइट, सो क्वीन ऑफ इंग्लैंड की डेथ का आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि 8 सितंबर 2022 को क्वीन ऑफ इंग्लैंड की डेथ हुई एंड शी डाइड वेरी पीसफुली इन हर बेड। तो उसके बाद से जो है लोग इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं कि व्हाट विल हैपन नाउ आफ्टर शी इज़ डेड, आफ्टर शी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड डेड। Did you know that she was not only the Queen of England but the Queen of Australia, Canada, New Zealand, Jamaica, Papua New Guinea and 9 other countries? Alright, so अब तक जो है वो लोगों को ये तो पता है कि Queen of England की डेथ हो गई and she was the Queen of Britain basically, but बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जमैका, पापुआ न्यू गिनी और 9 अदर कंट्रीज़ की भी क्वीन थी। अब सिंस शी इज़ डेड तो उसकी डेथ के बाद जो है वो किंग चार्ल्स द थर्ड हैज़ बिन इलेक्टेड एज द किंग, ही हैज़ बिन कॉरोनेटेड एज द किंग ऑफ इंग्लैंड, सो विच मीन्स कि ऑटोमेटिकली ही इज़ गोइंग टू बी द किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी एंड 9 अदर कंट्रीज। ऑलराइट, बट एज ऑफ नाउ एवरीबडी नोज़ कि अगर ये कंट्रीज़ जो हैं वो अलहदा होना चाहें इंग्लैंड से तो दे आर वेरी वेलकम टू डू दैट, and King of England, King Charles the Third, won't be able to do anything about it. All right, so let's move on towards the big question that has been asked all over the world कि अब जो है इंग्लैंड की करेंसी, उनकी स्टैम्प्स और पासपोर्ट्स के साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की करेंसी और स्टैम्प्स और उनके जो पासपोर्ट्स हैं एज ऑफ नाउ उनके ऊपर क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ की जो पिक्चर है वो इस वक्त वहाँ पे लगी हुई है। और चूँकि अब क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज़ नॉट अलाइव एनी मोर तो किंग चार्ल्स द थर्ड इज़ गोइंग टू बी द फेस ऑफ द करेंसी ऑफ द ब्रिटेन एंड ही इज़ गोइंग टू बी द फेस ऑफ द पासपोर्ट एंड द स्टैम्प्स इज़ वेल। बट लोगों को ये फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो इस वक्त जो करेंसी यूज़ कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, या उनका पासपोर्ट इस टाइम पे वैलिड है या नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस टाइम पे जो है वो फर्दर करेंसी जो है वो पब्लिश करना बंद कर दी है, बट जो पहले करेंसी सर्कुलेट कर रही है वो वैसे ही चलती रहेगी, उस पर कोई इशू नहीं आएगा। और आपके पासपोर्ट पे जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड की अगर पिक्चर है भी तो उसके बावजूद वो पासपोर्ट जो है वो आपका वैलिड होगा until and unless it expires and you have to renew it. Okay, so जब आप उसको रिन्यूअल के लिए जाएंगे then you would have to take the new passport with the new picture of the king of the England. All right, so that is the situation as of now. That's all from us today. Take care. Allah Hafiz.